सिग्नल पर जो आदमी सोता हुआ दिखाई देता है उसे नींद नहीं आ रही होती, उसे ड्रग्स का ओवरडोज देके सुलाया गया होता है। किसी ने भीख मांगने के बहाने करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर लिया और वहीं दूसरी तरफ किसी की आंखें उनसे छीन ली गई, किसी के हाथ काट दिए गए। आपका दिया हुआ 10 रुपया किसी भूखे का पेट नहीं भरता, वो किसी गैंग लीडर की जेब भरता है। भीख एक बिजनेस है और आप उसके कस्टमर हो। वेलकम टू द डार्केस्ट बेगिंग ट्रूथ ऑफ इंडिया। दोस्तों, कभी सिग्नल पर कार रुकी है और किसी ने आपका कांच खटखटाया है तो हम क्या करते हैं? या तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं या फिर 5-10 रुपए देख के निकल जाते हैं, ये सोचकर कि चलो कोई दुआ मिलेगी। पर क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि वो 10 रुपए का सिक्का एक ऐसे बिजनेस का हिस्सा है जो करोड़ों रुपए जनरेट कर रहा है? आज हम बात करेंगे इंडिया के उन भिखारियों के बारे में जिनका बैंक बैलेंस लाखों में है और जो शायद आपसे और मुझसे ज्यादा अमीर है। सबसे पहले थोड़ा दिमाग घुमाने वाला डेटा देखते हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो सरकार के ऑफिशियल सेंसस का डेटा और पीआईबी के इंफॉर्मेशन के हिसाब से इंडिया में लगभग 4,13,670 से ज्यादा भिखारी हैं और ये सिर्फ रिकॉर्ड्स की हुई डेटा है। असली संख्या इससे कई गुना ज्यादा है और सबसे ज्यादा भिखारियों की संख्या वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा भिखारी हैं, यहाँ लगभग ये डेटा 81,000 के पार है और वहीं उत्तर प्रदेश में ये डेटा अप्रोक्सीमेटली 65,000 के आसपास है और आंध्र प्रदेश में 30,000 के ऊपर। और अगर हम जेंडर रेशियो की बात करें तो लगभग 2.2 लाख मर्द और 1.9 लाख महिलाएं हैं। हैरानी की बात यह है कि एक सर्वे के मुताबिक लगभग 15% भिखारी एजुकेटेड हैं, किसी के पास तो ग्रेजुएटेड डिग्री भी है और कई लोग नौकरी ना मिलने की वजह से या फिर ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में इस पेशे में आए हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप सभी ये सोच रहे होंगे कि भाई भीख मांगकर कैसे अमीर बना जा सकता है, तो चलिए मिलते हैं भरत जैन से। ये भाई साहब मुंबई में रहने वाले हैं और इनको दुनिया का सबसे अमीर भिखारी कहा जाता है। इनका नेट वर्थ पता है आपको कितना है? 7.5 करोड़ के आसपास। मुंबई में इनका 2 BHK फ्लैट है, दुकानें हैं जिनका इनको रेंट आता है, फिर भी ये रोज 10 से 12 घंटे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर भीख मांगते हैं। ऐसे ही पटना के पप्पू कुमार हैं जिन्होंने रेलवे स्टेशन पर भीख मांग कर लगभग इतने पैसे जमा कर लिया है कि वो लोगों को लाखों का लोन देते हैं। माना जाता है कि उनके पास 1.25 करोड़ का नेटवर्थ है। मतलब सोचो, हम जिन्हें गरीब समझकर पैसे देते हैं वही लोग मार्केट में फाइनेंस चला रहे होते हैं। इसके अलावा पटना की सरवतिया देवी हैं, इन्हें इंडिया का सबसे अमीर महिला भिखारी कहा जाता है। इनके पास 30,000 से ज्यादा की इंश्योरेंस है। और बुर्जू चंद्र आजाद जो कि मुंबई में रहते हैं, इनकी डेथ के बाद पुलिस ने इनके घर से 1.5 लाख का कैश और 8.7 लाख का एफडी बरामद। लेकिन दोस्तों, ये तो ग्लैमर वाला पार्ट, इसके पीछे एक बहुत बड़ी डार्क और खतरनाक सच्चाई भी छुपी हुई है जिसे हम बेगर माफिया कहते हैं। हर वो बच्चा जो आपको सिग्नल पर सोता हुआ दिखाई देता है वो थका हुआ नहीं होता। उसे अक्सर सस्ते ड्रग्स का नशा दिया जाता है ताकि वो दिन भर शांति से पड़ा रहे और लोग हमदर्दी में उसे पैसे दे सके। चलिए मैं आपको एक सच्ची घटना से समझाता हूँ। साल 2022 में सुरेश मांझी एक डेली लेबर बिहार से कानपुर काम की तलाश में आता है और वो यशोदा नगर में एक स्लम एरिया में रहता था। एक दिन उसकी मुलाकात विजय नाम के एक आदमी से। उसने उसे जॉब का प्रॉमिस किया, झाकरकटी ब्रिज के नीचे उसे मिलने के लिए बोला। अगली सुबह जैसे ही सुरेश मांझी वहां पहुंचा तो किसी ने पीछे से काला कपड़ा उसके सर पर डाला और उसे किडनैप कर लिया। उसे नशे के इंजेक्शन दिए गए, आंखों में केमिकल डालकर अंधा बना दिया गया और उसकी उंगलियां काट दी गई, सिर्फ इसीलिए ताकि वो भीख मांग सके। कुछ दिन के बाद सुरेश को 70,000 में बेच दिया गया। फिर उसे दिल्ली गोरखधाम एक्सप्रेस से दिल्ली लाया गया और भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। उन लोगों ने उसे सिर्फ 2 रोटी दी ताकि वो कमजोर और पतला दिख सके और लोगों को उस पर दया आए। रोज उसे टॉर्चर किया जाता और नए नए केमिकल इंजेक्ट किए जाते। जब उसकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया तो गैंग ने उसे वापस कानपुर भेज दिया। फिर भी उसे रोज सुबह से शाम तक भीख मांगनी पड़ती थी और सारी कमाई का मेजर हिस्सा गैंग ले जाती थी। आखिरकार जब वो बिल्कुल टूट गया तो गैंग ने उसे सड़क पे ही छोड़ दिया। उसका परिवार उसे पहचान तक नहीं पाया। ये थी दोस्तों सुरेश मांझी की कहानी और ना जाने हमारे देश में ऐसे कई सारे सुरेश मांझी हैं जो आज भी ऐसे बेगर माफिया का शिकार बने हुए हैं और रोज बनते रहते। ये एक पूरा ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है। छोटे बच्चों को किडनैप किया जाता है, उन्हें दूसरे शहरों में शिफ्ट कर दिया जाता है और कभी कभी तो उन्हें जानबूझकर अपाहिज बना दिया जाता है ताकि उन पे दया आ सके लोगों को। और दिन भर की कमाई का बड़ा हिस्सा उनके आका या गैंग लीडर ले जाते हैं।
तो जब हम उन्हें पैसे देते हैं तो हम उन बच्चों की मदद नहीं करते हैं, बल्कि उस माफिया की जेब भर रहे होते। अब सवाल यह आता है कि क्या ये इलीगल नहीं है? इंडिया में बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट है, लेकिन कानून के लिए भी ये मुश्किल होता है, क्योंकि जब सवाल गरीबों का हो तो मदद करना कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। गवर्नमेंट ने स्माइल जैसी स्कीम्स निकाली है ताकि इन्हें काम सिखाया जा सके, पर सच्चाई ये है कि जब तक हम बिना सोचे समझे पैसे देते रहेंगे ये बिजनेस चलता रहेगा। इंदौर जैसे शहर ने इस पे बहुत अच्छे से काम किया है। वहाँ भिखारियों को रेस्क्यू करके उन्हें शेल्टर होम्स में रखा जाता है और उन्हें हुनर सिखाया जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपके आगे हाथ फैलाए तो पैसे देने से पहले एक बार रुकिए। अगर आपको ये लगता है कि उन्हें सच में मदद की ज़रूरत है तो उन्हें खाना दिला दीजिए, बिस्किट के पैकेट दे दीजिए या फिर पुराने कपड़े दे दीजिए, पर कैश देने से बचिए, क्योंकि आपका वो 10 रुपए का नोट किसी गलत हाथ में जा सकता है। हमें सिस्टम को बदलना है, भिखारियों को नहीं, बल्कि उस मजबूरी को ख़त्म करना है। आपका इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए।